गुड मॉर्निंग क्लास 1 क्लास। हमने जामुन का पेड़ लेसन रीड कर लिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपने पूरा लेसन भी रीड किया होगा। बहुत अच्छा लेसन था, काफ़ी हंसी वाला लेसन था। तो आज इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। अलग अलग आंसर देना है। तो ये संवाद किस पंक्ति में आया है? संवाद सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित है। रात की आंधी में सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया, उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने उसे देखा और लड़कों को सूचना दे दी। वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं। वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा करते हैं, किंतु उन्हें उसके नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है। इससे किस बात का पता चलता है वहाँ के लोगों की? इससे लोगों की संवेदन शून्य, मतलब उनके अंदर कोई भावना ही नहीं है, संवेदना ही नहीं है, शून्य। और स्वार्थपरता, अपने अपने स्वार्थ में। किसी को जामुन खाने की पड़ी है, कोई कहता है कि हमारे मतलब का ये मैटर नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता है। तो इस प्रकार की स्वार्थपरता का पता चलता है। सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता है। कवियों का भी आपको पता है स्वार्थ नज़र आ रहा था उसमें। वे उसके गुण गाते हैं और उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? सेक्रेटरीट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ रात की आंधी में गिर गया, इसके नीचे एक आदमी दब गया। उसे बचाने के लिए एक सरकारी फाइल बनी। वह एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने लगी। माली ने उस आदमी को हौसला देते हुए उसे खिचड़ी खिलाई और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है। तब उस व्यक्ति ने आ भरते हुए गालिब का शेर कह दिया। मतलब ये लाइन उसने कब कही थी? कवि का होने का कैसे पता चला? इस बात से पता चला जब उसे ये बोल दिया गया था कि तुम्हारा मामला ऊपर तक पहुंच गया। तो उसने ये लाइनें कही, फिर गालिब का शेर कहा उसने, ये लाइनें कही। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली उसे पूछता है कि क्या आप शायर हैं? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर माली ने यह बात क्लर्कों को बताई और इस प्रकार यह बात सारे शहर में फैल गई। सेक्रेटरीट में शहर भर के कवि व शायर इकट्ठे हो गए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट को भेजी गई, क्योंकि वो एक कवि है इसलिए कल्चर डिपार्टमेंट को भेज दी गई। फिर वहाँ का सचिव उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आया और उसे अकादमी का सदस्य बता दिया, किंतु यह कहकर कि पेड़ के नीचे से निकालने का काम उसके विभाग का नहीं है। वह फाइल वन विभाग को भेज देता है दोबारा से। फिर कहाँ से? कल्चर डिपार्टमेंट से। फिर फाइल कहाँ चली गई? वन विभाग को। इससे पेड़ हटाने और काटने की अनुमति मिलने का रास्ता और लंबा हो गया बीच में, मतलब ये कल्चर वाला अड़ गया। थर्ड क्वेश्चन है, कृषि विभाग वालों के ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? उत्तर है, कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को अनाज और खेतीबाड़ी से संबंधित मामले फैसले लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें इस विषय में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। फोर्थ क्वेश्चन है, इस पाठ में सरकार की के किन किन विभागों की चर्चा की गई है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाज़ा मिलता है? तो किस किस विभाग की चर्चा की गई है? सबसे पहले है व्यापार विभाग। व्यापार, इसका काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। फिर है एग्रीकल्चर, इसका कार्य खेतीबाड़ी से संबंधित है। फिर है हॉर्टिकल्चर, इसका कार्य, यह विभाग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या फ़र्क है? उद्यानों का रखरखाव करता है हॉर्टिकल्चर, और एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी से। फोर्थ है मेडिकल विभाग, इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि से है। कल्चरल विभाग, इसका संबंध कला और साहित्य से है। फॉरेस्ट विभाग, इसका संबंध जंगल के पेड़ों और वनस्पति से है। विदेश विभाग, इसका कार्य विदेशी राज्यों से संबंध बनाना है। ठीक है, इन सभी विभागों की जो है इसमें चर्चा की गई। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं, इनको आपने नोटबुक में लिखना है और याद करना। ओके, थैंक यू।